तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो आज आपकी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की जो कि कंटिन्यू चल रही है, कौन सी होने वाली है, 15 नंबर की क्लास होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है उन्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको क्या है, सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ज्यादातर सरकारी नौकरी के लिए कौन डैश फॉर्मेट होंगे। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए आपको क्या करना, ज्यादातर सरकारी नौकरी के लिए हम किस पर कॉल करते हैं, ठीक है ना। पेपर फॉर्मेट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर इन पर्सन या फिर इन पर्सन। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप क्या करेंगे, जब आपको कहाँ पे ज्यादातर सरकारी नौकरी के लिए जो कॉल होते हैं उनके फॉर्मेट कैसे होते हैं कॉल के, तो पेपर फॉर्मेट होते हैं। कैसे होते हैं आपके, पेपर फॉर्मेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक इंट्रो इंट्रोडक्शन लेटर एक है, बताइए एक जो आपका इंट्रोडक्शन लेटर है वो क्या होता है। एन इंट्रोडक्शन लेटर इज अ ईमेल होता है, कवर लेटर है, लीव लेटर है या फिर आपका क्या है, रिज्यूम लेटर है। क्या है आपका, रिज्यूम लेटर है। तो जो आपका इंट्रोडक्शन लेटर होता है इसमें क्या होती है, आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना, परिचय पत्र जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिचय पत्र बोलते हैं। तो ये हमेशा कैसा होता है, एक प्रकार का कवर लेटर। लेटर है आपका, एक कवर लेटर होता है। ईमेल क्या होता है, किसी को मैसेज करने के लिए, ईमेल करने के लिए आप ईमेल करते हैं ना, तो कहता है ईमेल कहलाता है। ठीक है, लीव लेटर यानी कि लीव क्या, छुट्टी के लिए पत्र, लीव के लिए पत्र। ठीक है, रिज्यूम आपका क्या होता है आपको पता है, इसमें आपकी जब आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना हो तब आप वहां पे क्या लगाते हैं, रिज्यूम लगाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि हमें कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जब आप किसी कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड हो, आप कहीं क्या है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां आप काम करने में क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप डैश लेटर लिखेंगे। तो आप कौन सा लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन, एक रेफरल या फिर एक छुट्टी या फिर एक प्रोपेस्टिंग लेटर। कौन सा लेटर आप लिखेंगे, प्रोपेस्टिंग लेटर लिखेंगे छुट्टी के लिए, रेफरल या फिर एप्लीकेशन। इसमें से आपको चार ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तब आपको कौन सा लेटर लिखना होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, आपने स्कूलों में बहुत लिखा होगा। ठीक है, स्कूल में जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, लीव लेटर यानी कि छुट्टी के लिए आप लिखेंगे। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी के लिए, कंपनी के लिए तब हम कौन सा लिखते हैं, एक प्रोप्रेस्टिंग लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। लता के चाचा ने उस कंपनी में काम करते हैं, कहाँ करते हैं, लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां उनसे नौकरी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, उन्होंने उसे एक पोस्ट के लिए रेफर करने का ऑफर दिया है। लता को नौकरी के लिए चुने जाने के चांस बढ़ाने के लिए इस तरह का कवर लेटर लिखना चाहिए। अब लता को क्या करना है, एक नौकरी के लिए चुना गया है, अब उसको इस चांस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कि सिर्फ आप ही को चुना जाए, आप क्या करेंगे। ठीक है, रेफरल कवर लेटर लिखेंगे, इंटरेस्टेड लेटर, लीव लेटर या फिर एम्बेसडर्स लेटर लिखेंगे। कौन सा आप क्या है इसमें से लेटर लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपको कहीं पे क्या करना हो, अपनी पोस्ट को या फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, चांस बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, चांस बढ़ाने का मतलब है कि आप ही को नौकरी मिले, तो आप किस प्रकार से लेटर को लिखेंगे, तो वो आपका कौन सा लेटर कहलाता है, रेफरल कवर लेटर। कौन सा, रेफरल कवर लेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिल्पा ऑनलाइन नौकरी के लिए क्या है, अप्लाई कर रही है। शिल्पा एक लड़की है, वो क्या कर रही है, ऑनलाइन नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। वह अपना एप्लीकेशन ईमेल से भेजती है, किससे भेजती है अपना एप्लीकेशन, ईमेल से। एम्प्लॉयर को उसका ईमेल आसानी से ढूंढने के लिए उसे सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में क्या, जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट मांगता है, सब्जेक्ट लाइन लिखा जाता है, तो उसमें इसको क्या लिखना चाहिए, शिल्पा डैश उम्र, शिल्पा नौकरी की पोजीशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर पिछला अनुभव। जो आपने देखा हो कभी किसी को ईमेल किया होगा तो उसमें एक आता है सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होता है, क्या है उस सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होता है,
तो शिल्पा किसके लिए बात कर रही है, नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्या लिखेगी, नौकरी की पोजीशन, क्या लिखेगी, नौकरी की पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हम अपने विचार आइडिया और फीलिंग शेयर कर सकते हैं डैश कम्युनिकेशन के माध्यम से, पढ़ना, देखना या फिर सुनना। आप किस माध्यम से अपनी आइडिया है, अपनी फीलिंग्स है, इन सभी चीजों को क्या है, शेयर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम किससे करते हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आइडिया और तरीके, विचार को आदि को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, असरदार कम्युनिकेशन के लिए डैश होना चाहिए। अब जो आपका कम्युनिकेशन कैसा, बिल्कुल असरदार हो, इसके लिए कैसा होना चाहिए, सरल, साफ, पूरा या फिर सभी। क्या कह रहा है, सरल, साफ, पूरा या फिर सभी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन, अपनी बातों को क्या बनाना है, दूसरों के ऊपर असरदार साबित करना है, कि हम जो समझा रहे हैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो बात मेरी समझ में आ जाए, तो कैसा होना चाहिए मेरे कम्युनिकेशन, सरल होना चाहिए ताकि हर कोई समझ पाए, साफ होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आधा अधूरा कम्युनिकेशन कभी भी क्या है, ठीक नहीं होगा। अब हम आपको आधा बताएं, आधा क्वेश्चन ना बताएं, तो आप समझोगे नहीं, समझ पाओगे। तो कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, पूरा, साफ सुथरा और कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन एक प्रकार है, इसमें से क्या है जो एक कम्युनिकेशन का प्रकार है, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या फिर ये सभी। या कह रहा है या फिर ये सभी। तो कम्युनिकेशन आपका कैसा होता है, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी और विजुअल भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन आपके दोनों माध्यम में लेकर आते हैं, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, नित्या अपनी टीम के साथियों के साथ, अच्छा आप लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, हाँ बताइए, क्लास देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, कम से कम एक लाइक तो बनता है ना। और जो लोग चैनल पे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और भी जो आपकी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको मिलता रहे। अब देखिए 9 में क्या कह रहा है, नित्या अपनी टीम के साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। ठीक है, कोई मुद्दा है जिस पर नित्या चर्चा करना चाहती है। क्या किस तरह का कम्युनिकेशन है, अब यह किस तरह का कम्युनिकेशन है, लिखित है, मौखिक है, इमेज है या फिर वीडियो है। क्या है, लिखित है या फिर वीडियो है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, मौखिक, क्योंकि क्या कर रही है वो अपनी टीम के साथ, तो लिखित रूप से तो बात करेगी नहीं इतने लोगों के साथ, लिखित रूप से तो इतने लोगों के साथ बात करेगी नहीं, ना ही इमेज ना ही वीडियो। कैसे बात करेगी वो, मौखिक रूप से। जब चर्चा होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वर्बल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से डैश कम्युनिकेशन का पता चलता है। अब क्या होता है, आप कहीं आपने देखा हो किसी को चलते हुए, तो आप उसे जज करते हो ना। देखो स्कूल स्कूल कॉलेज में या कहीं पे भी हर चीज का एक तौर तरीका होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ाने आ रहे हैं, तो यहाँ पे खड़े होना, मेरे बोलने का तरीका, ये सारी चीजें आप गौर करते होंगे कि मैम कैसे पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही, मैम के पढ़ाने का तरीका कैसा है। अब हम यहाँ पे आए और बस उल्टा सीधा कुछ भी यार तेरा पढ़ा कर चले जाए, तो आप क्या करेंगे, मुझे जज करेंगे कि नहीं मैम ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए ना। तो क्या होता है, सबकी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, बॉडी लैंग्वेज सुना होगा ना, कि बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके हाव भाव से हम देख लेते हैं कि सामने वाले का इंसान कैसा है। तो उसी प्रकार जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो क्या बताती है, किस प्रकार के कम्युनिकेशन का पता चलता है, नॉन वर्बल, वर्बल, इनफॉर्मल या फिर रिटर्न, या फिर आपका क्या कह रहा है, रिटर्न। तो हमेशा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कैसी होती है, नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसलिए कहा जाता है कि आपका कैसा होना चाहिए, नॉन वर्बल जो होता है बॉडी लैंग्वेज हमेशा सही होना चाहिए। आगे कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन डैश का इस्तेमाल है। अब जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, ये किसका इस्तेमाल करती है, साइन का, शब्द का, मैथ्स या फिर इमेज, मैथ्स या फिर इमेज। तो ये किसका इस्तेमाल करेगी, वर्बल है, तो जाहिर सी बात है वर्बल किसका इस्तेमाल करती है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वर्बल होता तो आप क्या बोल सकते थे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्बल है, वर्बल में हम किसका यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, बोलकर बात करने के तरीके हैं। अब जब आप किसी से बोलकर बात करते हैं, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए।
अब आप बात हम आपसे यहाँ समझा रहे, हम बोले हाँ ये आज का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ये कर लीजिएगा, तो क्या आपका कॉन्सेंट्रेट मेरे ऊपर बनेगा? नहीं बनेगा ना। आप भी नहीं पढ़ने में दिमाग लगा पाएंगे कि मैम पढ़ा इधर रही है, देख इधर रही है ना, नहीं समझ पाओगे ना। तो कॉन्सेंट्रेट कैसा होना चाहिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरी निगाहें बिल्कुल आप पर होनी चाहिए और आपकी निगाहें कहाँ, मेरी तरफ और या फिर बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। तब एक क्या होता है, असरदार कम्युनिकेशन भी बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज कह रहा है, वही बात कह रहा है कि बोलकर बात करने का तरीका है। क्या तरीका है? आंखों में आंख मिलाना, सोचना, लिखना और बोलना, या फिर डांस करना, या फिर क्या कह रहा है आपका, डांस करना। तो बोल कर बात करने का इसमें से आपका क्या तरीका है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए बोलकर बात करने का तरीका, रिटन, और कैसा होना चाहिए, स्पीक, यानी कि लिखना और बोलना, लिखना और बोलना बिल्कुल आपका सही तरीका होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं। साफ बातचीत से डैश, अब आपका कम्युनिकेशन कैसा, एक क्लियर कम्युनिकेशन लीड करता है। क्या पता चलता है एक क्लियर कम्युनिकेशन से, अलग अलग काम, उल्टा काम, धीमा काम, या फिर तेज काम, या फिर क्या कह रहा है आपका, तेज काम। तो जाहिर सी बात है अगर आपका कम्युनिकेशन क्या है, बिल्कुल से साफ है, तो आपका काम कैसा होगा, तेज काम, ठीक है, तेज काम। अब हम आपको यहाँ पे 4 घंटा पढ़ा दें लेकिन आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या मतलब है, हम 10 क्वेश्चन लेकर आए, 15 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन आपको ऐसा समझा दें कि एक बार में आपको चीजें याद हो जाए, तो वो क्या होगा, आपका असरदार होगा, काम कैसा होगा, तेज होगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सीता अपने कस्टमर से बात कर रही है, ठीक है, सीता एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक कस्टमर से बात कर रही है ताकि समझ सके कि अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि क्या कर सके, वो अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाया जाए इसको वो समझ सके। या किस तरह का कम्युनिकेशन है, अब ये किस तरह का कम्युनिकेशन है आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। कम्युनिकेशन वर्बल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है, या फिर राइटिंग कम्युनिकेशन, या फिर क्या है आपका, राइटिंग कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तब आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन वर्बल है या जो भी है, आप वहां पे क्या बताएंगे, 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे कम्युनिकेशन का यूज कर रही है, वर्बल कम्युनिकेशन, कौन से कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, बोलकर बातचीत करके शब्दों के हिसाब से क्या कर रही है, चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं। यह किस तरह का कम्युनिकेशन है, अब ये किस तरह का कम्युनिकेशन है ये आपको बताना है। साइन कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल है, या फिर लिखित है। तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति बोलकर बात करता है, बोलकर बात करता है, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो आज का हमारा क्या था, आखिरी क्वेश्चन था। रोज हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, सब कुछ क्लियर होगा। और अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे डाउट आपके क्लियर होते रहें, जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको टाइम से टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।